Hello everyone. In today's 11th Commerce OC lecture, we are currently in chapter number 2, Trade, and we are going through domestic trade, or we can say types of domestic trade, and we have covered some part. And today we are going to start with large scale fixed retailer. What we have covered in the last lecture, we have covered itinerant retailer part. So what is itinerant retailer? Itinerant retailer means retailers who don't have fixed place. ऐसे retailer जिनके पास fixed place नहीं है. तो उसमें हमने देखा फर्स्ट हॉकर. हु इज हॉकर? हॉकर जो हैंड कार्ट लेकर के चलते हैं, उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा बिजनेस होता है. जो भी स्टॉक है, मटेरियल है, वो उसके ऊपर मेंटेन करते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो ट्रैवल करके अपने गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं. तो इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. देन वी हैव पेडलर्स. पेडलर्स भी हॉकर के जैसे होते हैं. फर्क क्या होता है? पेडलर्स के पास हैंड कार्ट नहीं है, वो कोई कंटेनर या बास्केट सर पर या कंधे पर लेकर के चलते हैं, डोर टू डोर विजिट करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो इनके पास ज्यादातर जो चीप मटेरियल होता है, इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स होता है, लो क्वालिटी का गुड्स होता है, वो हमें मिलता है. नेक्स्ट इज स्ट्रीट ट्रेडर. सड़क पे, फुटपाथ पे जो लोग बैठ करके सामान सेल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रीट ट्रेडर. नेक्स्ट चीप जैक्स. चीप जैक्स कैसे होते हैं? ये इंडिपेंडेंट शॉप्स उनके होते हैं, बट टेम्पररी सेटअप. मतलब इनका सेटअप 2 months 3 months ऐसा ये लगाते हैं, ठीक है. और टाइम टू टाइम बेसिस पे एवरी आफ्टर 2-3 months जैसे लगता है कि उनका बिजनेस वहां पे कम होने लगा, वो और कहीं पर जाकर के गुड्स सेल करने लगते हैं, ठीक है. तो एक बात तो ये है कि इनका जो शॉप है वो फिक्स्ड होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है. और ये बहुत सारे गुड्स में डील करते हैं, लाइक कटलरी आइटम्स, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पू एटसेट्रा. देन वी हैव मार्केट ट्रेडर. मार्केट ट्रेडर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एट एनी गिवन डे एक फिक्स्ड डे होता है, उस दिन पे पूरा मार्केट लगाया जाता है. तो ये एरिया टू एरिया चेंज होता रहता है. जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, गुरुवार पेट, सोमवार पेट, शनिवार पेट, ऐसा नाम दे करके, या गुरुवार बाजार, संडे बाजार, ऐसा वहां उस पर्टिकुलर एरिया में बाजार लगता है. तो वो एरिया में उसी दिन जाकर के वो सारे के सारे सेलर्स क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं. ये मार्केट ट्रेडर हो गया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फिक्स्ड शॉप रिटेलर. फिक्स्ड शॉप रिटेलर में पहला कौन आ गया? स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप. तो जनरल स्टोर हमें पता है, जो हमारे नियर बाय होता है. देन वी हैव सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, जहां पर सेकेंड हैंड आइटम हमको कम प्राइस में मिल जाता है. ऑथराइज्ड डीलर. ये डीलर कौन से होते हैं? जो मेन मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करते हैं और उसी पर्टिकुलर गुड्स में डील करते हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है. तो ये ऑथराइज्ड डीलर है. देन वी हैव स्पेशलिटी शॉप. तो जो स्पेशलिटी शॉप है, जैसे टॉयज के लिए शॉप बना दिया गया, ठीक है, या कोई प्लास्टिक मटेरियल है, या वॉचेस का शॉप है, या लेदर का शॉप है, ऐसे जो स्पेशल मटेरियल, मतलब सिंगल टाइप के मटेरियल में वो क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो उसको स्पेशलिटी शॉप बोलते हैं. नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 28. लार्ज फिक्स्ड रिटेलर. लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर. तो ये बड़े पैमाने पे क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं टू द फाइनल कंज्यूमर. किसको सेल कर रहे हैं? फाइनल कंज्यूमर को. The retailer who conduct their business operation on large scale by investing huge capital. कैसा capital? Huge, large capital, big amount of capital they invest. Selling varieties of quality goods are large scale shop retailer. तो इनके पास भी कैसे गुड्स होते हैं? वैरायटी होते हैं गुड्स के, ठीक है. These retailers have come into existence because of urbanization. तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन मतलब सिटी एरियाज में आपको ऐसे शॉप देखने को मिलते हैं.
These are fixed shop located at different localities of the cities. ठीक है, अभी एग्जांपल आएगा तो ऑटोमेटिकली यू कैन कोरिलेट। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर, है ना। डिपार्टमेंटल स्टोर हम में से कितने लोगों ने विजिट किया ही है। A departmental store is a large scale retail shop having different departments under one roof. एक रूफ में, एक छत के नीचे आपको वेरियस डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। आपको फर्नीचर का सेक्शन मिल जाएगा, आपको रेडीमेड गारमेंट का सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा, आपको फूड कोर्ट वहां पर दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर। ईच सेक्शन डील्स इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स, हर एक सेक्शन अपने अलग टाइप ऑफ गुड्स के अंदर डील करता है। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट हैं ये एक ही मैनेजमेंट द्वारा चलाया जाता है। इट सेल्स a large variety of goods, that is food, toys, dresses etc. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आता है शॉपर स्टॉप। कौन सा, शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप का नाम आपने सुना है। तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसका है, शॉपर स्टॉप का है। तो एक मैनेजमेंट के अंडर में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जेम्स स्टेप्सन ये क्या बोल रहे हैं, जेम्स स्टेप्सन का एक डेफिनेशन है, a big store engaged in a retail trade of variety of articles under the same roof। एक ही छत के नीचे एक बड़ा स्टोर ने क्या किया है, रिटेल ट्रेड कर रहा है, वैरायटी ऑफ आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर। अकॉर्डिंग टू जीबी गिल्स, अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप अंडर वन रूफ। देखो दोनों जगह पर, यहां पर भी अंडर द सेम रूफ की बात की गई है और यहां पर भी वन रूफ की, मतलब यहां पर वन रूफ का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक छत के नीचे ही आपको सब चीज मिल जा रहा है। एंड ओनरशिप, मतलब जो मैनेजमेंट है, ओनरशिप है, वो एक ही पर्सनालिटी का है। ईच शॉप और डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग अ स्पेशल रेंज ऑफ गुड्स। तो हर एक शॉप क्या है, अलग अलग, उसके अंदर आपको स्टोर दिखाई देगा। जैसे वो ड्रेस मटेरियल का है तो स्पेसिफिक उसमें ड्रेस मटेरियल ही मिलेंगे, आपको दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। गेटिंग इट एवरीवन? फीचर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर के फीचर्स कुछ देखते हैं। सबसे पहली बात, शॉपिंग कन्वीनियंस। शॉपिंग कन्वीनियंस, शॉपिंग कन्वीनियंस कैसे है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के लिए हर जगह भटकना नहीं पड़ता है ना। इसमें क्या होता है, आपको एक ही जगह पर सारे आइटम्स मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ, हेंस प्रोवाइड मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस। कस्टमर कैन फुलफिल देयर वांट्स ऑफ गुड्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल। तो अलग अलग प्राइस पे आपको गुड्स अवेलेबल होता है। अच्छी चीज ये है कि एक ही रूफ के अंडर में, एक ही छत पे आपको सारे सामान मिल जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसा है, सेंट्रलाइज्ड है। इन डिपार्टमेंटल स्टोर ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बट दे आर centrally owned, managed and controlled. For example, advertising, accounting, recruitment of staff, etc. All activities of department store are managed at central level. तो जो भी एक्टिविटी है वो सेंट्रल लेवल पे मैनेज की जाती है। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट करना है तो वो सेंट्रल लेवल पे किया जाएगा, किसी स्टाफ को रखना है तो सेंट्रल लेवल पे रखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, कैसा गुड्स, वाइड वैरायटी, आपको बहुत सारी वैरायटीज उसमें मिलती है। डिपार्टमेंटल स्टोर provides a wide variety of goods of different brands, designs and color। अच्छी खासी वैरायटी आपको वहां पर देखने को मिलती है। स्पेशलाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट सेक्शन डील्स इन अ सेपरेट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है ना। तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोर देखने को मिलेंगे, सब मिक्सअप है ऐसा नहीं। आप शॉपर स्टॉप में जाएंगे तो वहां पर
ऐसा स्पेशलाइजेशन किया कि पूरा लेडीज का वैरायटीज अलग, जेंट्स का वैरायटीज अलग, ठीक है ना। तो जो भी मटेरियल है उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक स्टोर में उसकी जितनी भी वैरायटी चाहिए वो देखने को मिलेगी। और गुड्स विथ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, किचन वेयर सेक्शन एटसेट्रा, है ना। तो ऐसे अलग अलग सेक्शन होते हैं जहां पर आपको अपने पसंद की चीज एक छत के नीचे मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड होने का मतलब है वहां पर आपको सब स्कैटर्ड नहीं मिलेगा, सारी चीजें मिक्सअप नहीं मिलेंगी। आप जाएंगे वहां पर जो फर्नीचर का डिपार्टमेंट है, आपको सिर्फ फर्नीचर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट, आपको यूटेंसिल्स परचेस करने हैं तो किचन का डिपार्टमेंट अलग होगा। गेटिंग इट। सेंट्रल लोकेशन, इनका लोकेशन ऐसा होता है कि दूर दूर से भी लोग क्या कर सके, इनको अप्रोच कर सके। डिपार्टमेंटल स्टोर रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ गया। अ डिपार्टमेंटल स्टोर प्रिफर सेंट्रल प्लेस ऑफ द सिटी, तो शहर के ऐसे सेंटर पॉइंट पे रहते हैं जहां पर बाकी जगह के लोग दूर दूर से भी आ सके, ठीक है। सो द लोकेशन बिकम्स इजी फॉर कस्टमर टू एक्सेस, ताकि कस्टमर इजीली वहां तक पहुंच सके। हाँ, इसमें होता क्या है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Departmental store requires large capital investment. These capital is required for spacious places, storing of variety of goods, salary to staff, advertisement, electricity, etc. तो ये सबका खर्चा लगता है। इसके लिए आप जाओगे डिपार्टमेंटल स्टोर से तो आपको कभी कभी चीजें कॉस्टली मिलती हैं, है ना, एज कंपेयर टू जब आप सेम मटेरियल रोड साइड या किसी छोटे स्टोर से परचेस करते हो, आपको वो सस्ता मिलता है, बट डिपार्टमेंटल स्टोर में वो महंगा मिलता है, ठीक है। नो क्रेडिट फैसिलिटी, नो क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे हम लोग ने कई बार रिटेलर के बारे में देखा कि जो रिटेलर, स्मॉल रिटेलर आपके आसपास हैं, वो आपको क्या देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। बट ये जो बिग रिटेलर्स हैं, ये कभी आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं। दे ऑलवेज प्रिफर कैश, है ना। आप जब भी जाएंगे आपको वहां पर पेमेंट करना पड़ता है, आपको उधारी नहीं मिलती। तो डिपार्टमेंटल स्टोर वर्क ऑन कैश बेसिस और दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी। हाँ, क्रेडिट कार्ड से वो आपको शॉपिंग करने देंगे, बट आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आप सामान लेकर के जाओ, पैसा बाद में देना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में। पहला पॉइंट था शॉपिंग कन्वीनियंस। शॉपिंग कन्वीनियंस कैसे, अंडर वन रूफ, अंडर सेम रूफ यू विल गेट मेनी वैरायटीज। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। किसी ऑफिस बॉय को, किसी वर्कर को, स्टाफ को रखना है, वो सेंट्रलाइज होगा। एडवर्टीजमेंट सेंट्रलाइज होता है, अकाउंटिंग उसका सेंट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें सेंट्रलाइज होने का मतलब सिंगल पर्सन हैंडल करता है, उसमें लोग अलग अलग नहीं करते, राइट। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, गुड्स की बहुत सारी वैरायटीज आपको मिलती है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, डिजाइन एंड कलर्स। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन, आपको अलग अलग स्टोर उसमें मिल जाते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन मिलेगा, किचन वेयर, ये सब अलग अलग आपको स्टोर मिलते हैं उसमें। सेंट्रल लोकेशन, वो सिटी के ऐसे जगह पर रहेगा जहां पर आना सब लोग के लिए क्या हो, कन्वीनियंस हो, कन्वीनियंट हो, ठीक है। ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि आपको उस तरीके से पूरा एम्बियंस बनाना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, इंटीरियर डेवलप करना होता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। This capital required for spacious places, storing of variety of goods, salary to staff, advertisement and electricity. और कोई क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर नहीं देता है, राइट। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्टोर वी हैव supermarket shop. Which shop? Supermarket shop. Supermarket is a large retail organization which mainly sells wide variety of food and grocery items on the basis of self service. कैसी सर्विस, सेल्फ सर्विस। तो यहां पर आपका एक एग्जांपल आ जाता है डी मार्ट का। किसका, डी मार्ट,
ठीक है। सुपरमार्केट is a large retailing shop where goods are kept on the open racks. कहां पर रखा जाता है? ओपन रैक्स में आपको शो कर देंगे और बायर को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके अपने ट्रॉली में रखना पड़ेगा और बकेट मिला है, बॉक्स मिला है, जो भी है, ठीक है। ब्रिंग दैम नियर द गेट, गेट के पास लाना है और जहां पर कैशियर रहता है, और कैशियर क्या करता है? बिल प्रिपेयर करता है काउंटर पे, ठीक है। और वो गुड्स आप फिर क्या करते हैं? बिल दिखा करके बाहर लेकर जा सकते हैं, टेक डिलीवरी ऑफ दी गुड्स। तो यहाँ पर आप डीमार्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो डेफिनेशन में देखिए क्या बताया? अ लार्ज स्टोर सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स पर्टिकुलरली फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउसहोल्ड रिक्वायरमेंट। तो जो हमारी जरूरत के सामान है, हाँ, ज्यादातर इस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। फूड एंड स्मॉल आर्टिकल, तो ज्यादातर इसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल में भी इन्होंने दिया है, बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सुपरमार्केट। तो अब आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि डिपार्टमेंटल स्टोर इज डिफरेंट फ्रॉम सुपरमार्केट। ओके, क्या है फीचर्स? तो मोर और लेस फीचर्स आपको सेम मिलेंगे। लोकेशन, लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर क्या हो सके? दूर दूर से भी कस्टमर विजिट कर सके। सुपरमार्केट आर जनरली सिचुएटेड एट अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी वेयर देयर इज अ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर इसका लोकेशन होता है। टाइप ऑफ गुड्स, कौन से टाइप ऑफ गुड्स में डील करते हैं? सुपरमार्केट गुड्स ऑफ द डे टू डे रिक्वायरमेंट। कैसा? डे टू डे रिक्वायरमेंट, मतलब डेली यूसेज वाले। आर सोल्ड फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स, टिन्ड फूड, bakery products, groceries, stationery, etc. At time, goods which are not available with the small retailer are available in the supermarket. बहुत बार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल रिटेलर्स के पास नहीं होते, बट आप सुपरमार्केट में जाएंगे, डीमार्ट वगैरह में जाएंगे, बिग बाजार में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है। थर्ड थिंग इज सेल्फ सर्विस। अभी ये डिफरेंस है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में आप विजिट करते हैं ना, तो वहां पर आपको एक सेल्स पर्सन मिलता है जो आपको सारी बातें इंफॉर्मेशन बताता है, बट यहाँ पर आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सब चीजें सेल्फ सर्विस पे है, खुद ही जाना है, सामान लेना है, ट्रॉली में रखना है और परचेस करना है। सुपरमार्केट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ सर्विस स्टाइल। There are no salesmen around in the shop. The customer can select the goods from the information printed on the product. जो information उनको प्रोडक्ट पे देख करके मिलता है, उसी को देख करके आपको क्या करना होता है? परचेस करना पड़ता है। तो टोटली सेल्फ सर्विस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सेल्फ सर्विस। रीजनेबल प्राइसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज बिग बाजार चल रहा था, है ना, मिस्टर किशोर बियानी, इन्होंने बिग बाजार स्टार्ट किया था और काफी अच्छा बिजनेस किया, बट बाद में 2019 में इनको लॉस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और लॉस होने की वजह से इन्होंने अपना जो बिग बाजार है वो बाद में सेल कर दिया। आई थिंक रिलायंस फ्रेश जो है उसने बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया है, तो आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा बिग बाजार इज विथ रिलायंस फ्रेश। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलता है? रीजनेबल प्राइस। आप डीमार्ट को देख लीजिए, बिग बाजार को देख लीजिए, तो सबसे सस्ता आपको मिलता है। As supermarket buys goods on large scale, they pass on the benefit to their customer by selling the goods at reasonable price. तो वो लार्ज स्केल में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेस करते हैं, तो उनको कम कॉस्ट में लगता है, और ये जो कम कॉस्ट का बेनिफिट है वो अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। किसके साथ? कस्टमर के साथ। मतलब जो एमआरपी का है प्रोडक्ट, एमआरपी से भी कम रेट में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी कम रेट में आपको सुपरमार्केट में कभी कभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा है? कैपिटल रिक्वायरमेंट ह्यूज है। सुपरमार्केट शॉप रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल. इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सच एज रिलायंस फ्रेश, टाटा ग्रुप, ग्राहक पेट एक्सेट्रा। तो इसमें ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। नंबर 6, कैश सेल्स। यहां पर भी जैसा हमने देखा था डिपार्टमेंटल स्टोर में, यहाँ पर भी आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती, सारे गुड्स आपको कैश में परचेस करने होते हैं। गुड्स आर सोल्ड ओनली ऑन कैश बेसिस, नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर गिवन to the customer. Some schemes are introduced such as the cashback scheme,
लॉयल्टी प्रोग्राम एटसेट्रा टू इंक्रीज कैश सेल। लेकिन यहाँ पर आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, क्रेडिट कार्ड आपको यूज करना है, यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, बट क्रेडिट फैसिलिटी यू वोंट गेट। अट्रैक्टिव पैकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, है ना। अभी बहुत बार जो प्रोडक्ट रोड साइड हमें मिलते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट हमको कहाँ पे मिलेंगे, सुपरमार्केट में, बट उनकी पैकिंग जो होगी बहुत अट्रैक्टिव होगी। वेजिटेबल्स को देख लो, आप ऐसे मंडी में जाकर के वेजिटेबल परचेस करते हो या ओपन मार्केट में जाकर के वेजिटेबल परचेस करते हो, तो सब कुछ कैसा होता है, उतना क्लास आपको देखने को नहीं मिलता, स्टैंडर्ड आपको देखने को नहीं मिलता। बट आप मॉल में चले जाइए, बिग बाजार में चले जाइए, आपको जो वेजिटेबल है प्रॉपर सजाया हुआ दिखेगा, क्लीन दिखेगा, प्लास्टिक से रैप किया हुआ दिखेगा, हाइजीन मेंटेन किया हुआ, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो पैकिंग क्या होती है, बहुत ही अट्रैक्टिंग होती है। पैकिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन द सुपरमार्केट। गुड्स आर ड्यूली पैक्ड बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, कंटेंट एटसेट्रा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ में गुड्स को प्रॉपरली क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। इंपल्सिव बाइंग, यही फायदा होता है किसको, सुपरमार्केट वालों को। इंपल्सिव बाइंग, इंपल्सिव बाइंग क्या है, आप कई बार है ना सोच करके जाते हो कि मैं 500 रुपीज से 1000 रुपीज से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा, बट जब आप एंटर करते हो सुपरमार्केट में, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखते हो, आपको लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मेरे घर में ये अच्छा लगेगा, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये ले लूं, और आपका खर्चा वहां पर 1000 की जगह 4000 हो जाता है कि नहीं। तो इंपल्सिव बाइंग, हर एक जगह देख करके आपको लगता है ये मेरे घर पे होना चाहिए, ये काम की चीज है, इसको ले लेना चाहिए। So customer get induced to buy unwanted items just because of the attractive packing and sales promotion scheme. The customers become impulsive buyer. यहाँ पर कस्टमर क्या हो जाते हैं, impulsive buyer बन जाते हैं, ठीक है ना। जो नहीं भी खरीदने वाली चीज होती है, अनवांटेड है, मतलब उन्होंने माइंड सेट करके नहीं आए थे कि ये परचेस करना है, बट वहां पर देखते हैं उनको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, काम भी आएगा, ले लेते हैं, है ना। तो उनके जो वांट्स है वहां पर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो एक एक करके आप याद भी कीजिए साइड बाय साइड। फर्स्ट क्या कवर किया था, डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर की खूबी क्या है, सेंट्रलाइज्ड होता है, बट उसके अंदर वेरियस स्टोर्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसका मैनेजमेंट सिंगल होता है। वेरएस जो सुपरमार्केट है वहां पर सेल्फ सर्विस करना पड़ता है, आपको रैक्स पे से सामान लेकर के ट्रॉली में रखना है और फिर चेकआउट करना है बिल बना करके, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे डिपार्टमेंटल जो स्टोर है उसमें शॉपर स्टॉप का आप एग्जाम्पल देंगे, और जो सुपरमार्केट है उसमें बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, जी मार्ट, इसका आप एग्जाम्पल देंगे। नाउ चेन स्टोर, चेन स्टोर वेरी फेमस। चेन स्टोर आर रिटेल स्टोर ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है, ओनर होता है। चेन स्टोर इज अ नेटवर्क ऑफ अ नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज इन द सिटी। एक ही शहर में अलग अलग ब्रांचेस है, लाइक मॉन्जनीस, रिबन्स एंड बलून्स, मैकडोनल्ड्स, है ना। ये सब मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बार ये स्टोर ओपन हुआ, अच्छा चला, तो इसका क्या बन जाता है, चेन स्टोर। जैसे बीकानेर, जैसे जंबो वड़ा पाव, है ना, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो सेम लोकेलिटीज में, सेम सिटी में बहुत सारे उसके ब्रांचेस होते हैं, और इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वेरियस कंट्रीज में हो सकते हैं। दे आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स ऑफिस हेड। आजकल देखो ये जो चाय का भी शॉप ओपन हो रहा है ना, आपने देखा होगा सब जगह पे, अमृतुल्य ऐसा करके जो चाय के बहुत सारे शॉप्स हैं, पिछले 2 साल में बहुत जगह पर ओपन हुए हैं, जहां पर आपको सिर्फ चाय पीने को मिलेगी, बराबर है। तो उनके भी ऐसे चेन स्टोर स्टार्ट हो रहे हैं। यस, कुछ हम लोग यहाँ पर डोमिनोज का एग्जांपल, पिज्जा हट, देन जो हमारा केडी है, कांतिलाल दामोदर, ठीक है ना। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, चेन स्टोर। द अपीयरेंस इज सेम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले। तो आप जहां पर ऐसे स्टोर में जाते हैं ना, आपको वहां पर एम्बियंस सेम मिलेगा। आप मैकडोनल्ड्स में चले जाइए, है ना, तो मैकडोनल्ड्स में जब आप जाएंगे तो उधर कलर, फिर जो स्टाफ ने जो ड्रेस मटेरियल पहना हुआ है वो आपको सेम मिलेगा, एम्बियंस आपको सेम मिलेगा, ऑर्डर देने का तरीका सेम मिलेगा, ठीक है। वहां पर जो फर्नीचर रखा हुआ है, नेम बोर्ड,
एंड द स्टाफ यूनिफॉर्म आर सेम इन कलर एंड डिजाइन, सब कुछ आपको सेम देखने को मिलता है। तो डेफिनेशन में देखते हैं जेम्स स्टेफसन, ये ज्यादातर डेफिनेशन यही देते हैं। क्या बताते हैं चेन स्टोर को? अ चेन स्टोर शॉप कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप ओन्ड बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म। तो सिंगल बिजनेस फर्म के बहुत नंबर ऑफ शॉप्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं चेन शॉप। ठीक है। चेन स्टोर्स, अब ये क्लार्क एंड क्लार्क का है डेफिनेशन। चेन स्टोर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिटेल स्टोर which sell similar product are centrally owned and operated under one management। क्या बता दें यहाँ पर? सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं और एक ही मैनेजमेंट के अंडर में वो काम करते हैं। ठीक है। तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय क्लार्क एंड क्लार्क। In India, retail shop like Bata Store, Raymond Store, Vijay Sales, Croma, etc. are the example of chain store। तो ये सब का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जिसे चेन स्टोर के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है। फीचर्स, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। तो पहली बात यहाँ पर प्राइस कैसा होता है? लो होता है और सेम होता है। आप एक स्टोर, आप भांडुप वाले स्टोर में जाएं या घाटकोपर वाले स्टोर में जाएं या मुलुंड वाले स्टोर में जाएं, आपको प्राइस कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड बाइंग फॉर द हेड ऑफिस प्राइसेस आर लेस, क्योंकि इनका जो परचेस होता है वो सेंट्रलाइज होता है। सब स्टोर अलग अलग परचेस नहीं करते हैं, सब अपना ऑर्डर किसको देते हैं? हेड ऑफिस को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा सपोज भांडुप का स्टोर है, यहाँ पर हमारा दादर का स्टोर है, यहाँ पर हमारा घाटकोपर का स्टोर है और यहाँ पर हमारा मुलुंड का स्टोर है। और एग्जांपल ले लेते हैं कि मुलुंड का जो स्टोर है वही हेड ऑफिस है हमारा। ठीक है। तो सबके ऑर्डर कहाँ पर आएंगे? पहले हेड ऑफिस में आएंगे। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर पास करेगा जो भी गुड्स मंगाना है। अब यहाँ से गुड्स परचेस होने के बाद फिर सबको क्या किया जाएगा? सप्लाई किया जाएगा। तो चाहे वहां पर दादर का स्टोर हो, चाहे घाटकोपर का स्टोर हो, चाहे भांडुप का स्टोर हो, वहां पर जो प्राइस होगा दैट विल बी सेम। सेम मीन्स यूनिफॉर्म। ठीक है। वहां पर कोई चेंजेस नहीं होते। लो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस इन ऑल चेन स्टोर। जितने भी चेन स्टोर है वहां पर आपको सेम प्राइस देखने को मिलता है। यूनिफॉर्मिटी, आप चेन स्टोर में जाएंगे आपको लगभग सारी चीजें कैसी दिखेंगी? सेम दिखेगी। आप जैसे एंटर करते हो आपको मालूम पड़ जाएगा यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है। एवरी चेन स्टोर हैज द सेम स्टाइल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेआउट। आप बाहर से देखेंगे, अंदर से देखेंगे, आपको उसका इंटीरियर, उसका कलर, डिस्प्ले एक्सेट्रा सब कैसा मिलेगा? सेम। हैंस द कस्टमर कैन इजीली आइडेंटिफाई द चेन स्टोर। तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि हाँ ये परफेक्ट, ये करेक्ट चेन स्टोर है। ठीक है। लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, यहाँ पर जो गुड्स आपको मिलेंगे बहुत ही लिमिटेड रेंज के मिलेंगे जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। चेन स्टोर सेल्स अ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ओपन्स द चेन स्टोर बाय देमसेल्फ और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं? खुद ही गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सप्लाई करते हैं। तो जैसे बाटा शॉप सेल्स फुटवेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय बाटा शूज कंपनी लिमिटेड ओनली। तो बाटा सिर्फ बाटा के ही शूज को क्या करेगा? सेल करता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट, तो आपको एक शोरूम जैसा ओपन करना है तो ऑब्वियसली क्या चाहिए? लार्ज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ह्यूज। चेन स्टोर रिक्वायर्स लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। A large number of branches have to be managed in terms of salary to staff। बहुत सारे ब्रांचेस हैं हमारे, ऑल ओवर इंडिया हो सकते हैं, ऑल ओवर सिटी हो सकता है। तो ऐसे समय पर क्या करना पड़ेगा आपको? सबको सैलरी पे करना, सबके लिए एडवर्टीजमेंट करना, डेकोरेशन कराना। सो देर इज अ नीड ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, ब्रांचेस के थ्रू क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चेन स्टोर परचेसेस इन लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से लार्ज स्केल में परचेस करते हैं और उनको ब्रांचेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, मुलुंड का जो है वो हमारा हेड ऑफिस है और सब ब्रांचेस से क्या करेगा? वो ऑर्डर लेगा और उन ब्रांच की मदद से वहां के लोगों को सप्लाई करता है। यहाँ पर भी क्या होता है? कैश सेल्स होता है जनरली। चेन स्टोर सेल देयर गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली।
कैश सेल्स अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स। तो यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, ये डेट की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, आपको वहां पर आई नहीं लिखना है, बैड डेट्स, तो ये आप भी रेक्टिफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर जो बैड डेट्स का प्रॉब्लम होना है कैश सेल्स की वजह से होता नहीं है, सारे जो कस्टमर है वो कैश पे करके ही सामान लेते हैं। ओके, क्वालिटी ऑफ गुड्स, द चेन स्टोर सेल्स स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड गुड्स। कैसा गुड्स बेचता है? स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड। द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज एश्योर्ड टू कस्टमर इन चेन स्टोर। चेन स्टोर में जब आप जाते हैं तो आपको गुड्स की क्वालिटी पे भरोसा होता है, वो एश्योर कर। सो व्हाट इज वन प्राइस शॉप? वन प्राइस शॉप मतलब ये कुछ ऐसे स्टोर रहते हैं जहां पर ये क्या करते हैं, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट सिंगल प्राइस पे रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा उनके टॉप पे लिखा रहता है ऑल प्रोडक्ट फॉर ₹49 ईच प्रोडक्ट, मतलब कोई भी आप आइटम सिलेक्ट करो आपको 49 में मिलेगा या 99 में मिलेगा या 199 में मिलेगा। ऐसे वो हर एक प्रोडक्ट का क्या रखते हैं, रेंज रखते हैं, ठीक है ना। और वहां पर लिखा रहता है 99 शॉप या 199 शॉप या 49 शॉप, तो देखने वाले को भी मालूम पड़ जाता है कि कोई भी आइटम आप सिलेक्ट करो आपको यही अमाउंट में मिलेगा। The shop where the price of all product or goods are same is known as one price shop. These shops sells a large variety of goods of daily use at low price. तो यहाँ पर डेली यूज के प्रोडक्ट आपको किस पे मिलते हैं, लो प्राइस पे मिलते हैं। कहाँ पे? वन प्राइस शॉप, ठीक है। The products irrespective of their size and quality are sold at one common uniform price. तो यहाँ पर हमने सबके लिए, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, आइटम हो, उस सब का प्राइस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। द प्राइस आर फिक्स्ड इन एडवांस। ऑब्वियसली पहले से क्या किया जाता है, प्राइस फिक्स किया जाता है। जैसे गिफ्ट आर्टिकल है, वॉचेस है, शैम्पू है, हेयर प्रोडक्ट है, देन वी हैव हाउस होल्ड आर्टिकल, क्रॉकरीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे आइटम सबको वहां पे मिलते हैं। फीचर्स, क्या फीचर है, यूनिफॉर्म प्राइस। पहले तो आपको प्राइस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सिंगल प्राइस मिलेगा, कोई भी आइटम आप सिलेक्ट करो आपको एक ही प्राइस पे मिलेगा। दूसरा, चीप प्रोडक्ट सेल करते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, रीजनेबल वाला सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लो प्राइस आपको मिलता है। वैरायटी ऑफ गुड्स, गुड्स की बहुत सारी वैरायटीज आपको यहाँ पर मिल सकती है। दीज शॉप्स usually deals in variety of small size goods. There is a wide scope of choice of goods, for example stationery, toys, fun games, play card, cosmetics etc. लोकेशन, ऑब्वियसली लोकेशन भी कैसा होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ताकि लोग वहां पर पहुंच सके। These shops are located in busy centers of the city, ठीक है ना, busy centers of the city such as busy trade street, near railway station, bus stop etc. Sometimes this shop is temporarily set up in fairs or exhibition. तो बहुत बार कुछ व्यापार मेला लगा है या ऐसा कुछ मेला होता है, एग्जीबिशन होता है, उस टाइम पर भी ऐसे वन प्राइस शॉप लगाए जाते हैं। देन वी हैव कैश सेल्स। ये कैसा बिजनेस करते हैं, कैश में बिजनेस करते हैं, उधारी रखते नहीं है, तो यहाँ पर बैड डेट्स होता नहीं है। लेस कैपिटल, इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है क्योंकि जनरली ये बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल इज वेरी मच लेस। ड्यू टू स्मॉल गुड्स दिस स्टोर्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये जो स्टोर है उनको कम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि स्मॉल गुड्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज व्हाट, मॉल। मॉल तो हम सब ने विजिट किया है, ठीक है। A mall is a large enclosed shopping complex containing various stores, businesses and restaurants. तो मॉल में क्या हो जाता है, मॉल में सब कुछ आ जाता है ना। ये क्या है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या ये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आपको बिग बाजार भी मिल जाएगा, आपको मैकडोनल्ड्स भी मिल जाएगा, आपको दूसरे स्टोर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस और रेस्टोरेंट ये सब मिल जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मॉल बोलते हैं। A modern shopping mall is an American term in which one or more buildings for a complex from a complex.
तो एक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती है. इट इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ शॉप विच एनेबल कस्टमर टू बाय डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट ऑफ मॉल. तो मॉल में क्या करते हैं हम, एक जगह से या दूसरी जगह से कितने भी प्रोडक्ट वैरायटीज हमको चाहिए हमको अवेलेबल हो जाता है. फ्रॉम द लेट 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत तक, entertainment venues such as movie theater and restaurant began to be included. तो हमने ये मॉल के अंदर क्या चालू किया, थिएटर भी चालू किया. आप देखो ड्रीम्स मॉल है, आरसीटी मॉल है ना, तो उसमें थिएटर और रेस्टोरेंट ये दोनों आपको मिलेगा. ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, थिएटर्स वगैरह, देन पूरा का पूरा बिग बाजार, ये सब आपको मिल सकता है वहां पर. नाउ डेज द पॉपुलरिटी ऑफ मॉल इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ थिंग. आजकल क्या होता है, अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, लोगों का सैलरी पहले के मुकाबले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, सैलरी बढ़ गया है, तो लोग मॉल कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, so like Phoenix Mall, Inorbit Mall, etc. There is a thin line difference between various retail shops such as departmental store, chain store and mall. तो हम देखते हैं तो इन जनरल आपको कैसा लगता है, सब कुछ सेम लगता है. ठीक है, बट उसमें बहुत ही अंतर है. There is a thin line. ठीक है, recent trend in the retail trade. आजकल क्या हो गया अभी, nowadays online retail form of buying and selling of goods become more popular in India. आजकल लोग ऑनलाइन परचेस भी करते हैं. ठीक है, this form is very easy platform for seller as less investment is required. seller के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं. no need for the storage and warehousing, no need for the face to face interaction. लोगों से बात करने की जरूरत नहीं, कस्टमर को बुलाने की जरूरत नहीं, सब कुछ कैसा हो जाता है ऑनलाइन with the customers. their focus is on prompt service and quality. तो उनका फोकस कहां पर होता है, अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें, अच्छा से अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें. Following are very popular example of online retail forms like Flipkart, Amazon, Shopclose, Myntra. ये सब कैसे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं. ठीक है, सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर. मॉल ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं है हमारे लिए, ऑलरेडी हमने कई बार विजिट किया है, तो ये चीज हमें पता है. कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे दिया, फिनिक्स मॉल, देन वी हैव इनऑर्बिट मॉल, ऐसे बहुत सारे मॉल हमने विजिट किए. ठीक है, सो डन फॉर द डे. मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, सायोनारा.